साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीआरएस की मोबाइल ऐप पर अपनी जॉब सर्च करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आइए गूगल प्ले स्टोर पर। जब हम गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर हमें बीआरएस इंटरप्राइजेस टाइप करना है। यहाँ पर यह हमें बीआरएस इंटरप्राइजेस टाइप करने के बाद में बीआरएस की मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। तो हमें सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ बीआरएस की ऐप डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये नीचे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ हमें अपना यूज़र नेम डालना है, लेकिन ध्यान रहे यूज़र नेम डालते समय हमें स्पेस नहीं देना है। इसके बाद में हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में हमें यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप जॉब सर्च करनी है तो आपको मेंबर पर क्लिक करना है। अब मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। अब यहाँ मैं इन 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में साइड बार निकल कर आता है और मैं यहाँ माय प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में माय प्रोफाइल आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मेरा प्रोफाइल पहले से ही बना हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ कि आपको अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी यह बेसिक डिटेल भरनी होती है। सबसे पहले यहाँ हमारा नाम आ रहा है। यहाँ पर हमें अपना नाम और यहाँ पर हमें अपना सरनेम, उसके बाद में यहाँ नीचे हमें अपना फादर नेम और उनका लास्ट नेम टाइप करना है। यहाँ हमें अपनी ईमेल एड्रेस डालना है। अगर कुछ लोगों को ईमेल एड्रेस इसके बारे में नहीं पता है तो आप अपनी जीमेल आईडी को खोलकर भी अपना ईमेल एड्रेस चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस आपको यह यहाँ टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सन नज़र आ रही है। यहाँ से आपको अपनी सन जिसमें आपका जन्म हुआ हो वह यहाँ से चूज़ कर लेनी है। सन चूज़ करने के बाद में अब हमें यहाँ पर अपना मंथ चूज़ करना है कि आपका किस मंथ में जन्म हुआ है। उसके बाद हम यहाँ डेट पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ इस तरह दिखेगी। अब हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन से अपना एजुकेशन भी चुन लेना है कि हम कितना एजुकेटेड, कितना पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पर नो एजुकेशन भी लिखा हुआ है, आप इसको चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। क्या एड्रेस? फर्स्ट में आपको अपना मकान नंबर डालना है, सेकंड में आपको अपना लैंडमार्क डालना है और यहाँ आप अपनी सिटी डालिए। यहाँ पर अपना जिप कोड यानी कि पिन कोड डालिए। यहाँ से आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरी उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना इंडिया आपको सिलेक्ट करना है। नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज भाषाएं आती हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर आ जाइए, यहाँ प्रोफेशनल डिटेल सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ नीचे सबसे पहली अपनी करंट वर्किंग इंडस्ट्री में करंट वर्किंग कंपनी टाइप की पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी कंपनी चूज़ कर लेनी है जिसमें कि आप काम करते हैं। अगर आपको यहाँ अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ नीचे टाइप हियर में टाइप कर दीजिए कि आप किस फील्ड से और किस इंडस्ट्री से हो। अभी मैं यहाँ शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर वर्कर टाइप में अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कि मैं स्टाफ में काम करता हूँ या लेबर वर्कर हूँ। तो यहाँ आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप किस में काम करते हैं। जो लोग हफ्तेदारी पर काम करते हैं, हफ्ते के हिसाब से पैसे लेते हैं, वह लेबर सेलेक्ट करें। जो महीनेदारी पर पैसे लेते हैं वह स्टाफ कैटेगरी सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपको यहाँ करंट डेजिग्नेशन पर क्लिक करना है। यहाँ हमें इस तरह से ड्रॉप डाउन में डेजिग्नेशन दिख जाएंगी। यहाँ डेजिग्नेशन हमें लेबर और स्टाफ के हिसाब से अलग अलग दिखाई देंगी। जैसे आप लेबर सेलेक्ट करते हैं तो लेबर के हिसाब से दिखाई देंगी और स्टाफ सेलेक्ट करते हैं तो स्टाफ के हिसाब से दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर भी आपकी पोस्ट के हिसाब से आपकी डेजिग्नेशन मिलती है। तो आप यहाँ अदर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ नीचे भी अदर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ टाइप कीजिए कि जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जिस भी पोस्ट पर आप काम करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ क्लोजिंग का डाल देता हूँ। जैसे कि मैं फुटवियर कंपनी में जूते की फिटर का काम करता हूँ तो मैं फुटवियर फिटर मैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ वर्क एस में यहाँ यह बताना है कि मैं किस टाइप का काम करता हूँ, लेडीज़ फुटवियर बनाता हूँ या मेंस फुटवियर। अगर मैं दोनों टाइप का काम कर लेता हूँ तो दोनों पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर चूज़ योर वर्क फुटवियर इंडस्ट्री या नीचे लिखा हुआ है कि अब यहाँ आपको यह बताना है कि आप डोमेस्टिक फैक्ट्री में काम करते हो या एक्सपोर्ट फैक्ट्री में। तो इसमें आप डोमेस्टिक में काम करते हो तो यहाँ पर डोमेस्टिक सेलेक्ट कीजिए।
अगर आप एक्सपोर्ट में काम करते हो तो एक्सपोर्ट सेलेक्ट कीजिए। अगर दोनों में करते हो यहाँ तो बोथ को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ प्रेजेंट वर्क कंपनी डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आप किस कंपनी में काम करते हो। अगर आपको पता है तो भर सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर को सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको काम का अनुभव पहले से है तो आप एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कीजिए। बताइए कि आपको कितने साल का अनुभव है। मैं अभी यहाँ अबव 9 ईयर को चूज़ कर लेता हूँ, बाकी आप अपने अनुभव के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जॉब डिटेल में आइए। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस पोस्ट पर जॉब सर्च कर रहे हैं। अब मैं यहाँ सिलेक्ट जॉब कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को इस तरह से जॉब कैटेगरी दिखाई दे जाएंगी। मुझे ये कैटेगरी लेबर कैटेगरी के हिसाब से दिखाई दे रही हैं। अगर आप स्टाफ मेंबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको उसके हिसाब से जॉब कैटेगरी दिखाई देंगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी जॉब कैटेगरी ना मिले तो आप यहाँ अदर पर क्लिक करिए और नीचे यहाँ भी अदर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ टाइप ईयर पर अपनी जो भी पोस्ट आप सर्च कर रहे हैं वो आप टाइप कर दीजिए इस तरह से। अभी मैं यहाँ अपनी जॉब सर्च के हिसाब से क्लोजिंग चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसी का काम किया है। क्लोजिंग फुटवियर इंडस्ट्री में जूते के अपर बनाने को बोलते हैं। फुटवियर फिटरमैन चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ नीचे यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला वर्क फ्रॉम ऑफिस, दूसरा वर्क फ्रॉम होम, तीसरा फील्ड जॉब। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस जगह काम ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कंपनी जाकर काम करना है तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस पर क्लिक कीजिए। जिन्हें घर पर ही काम करना है तो वर्क फ्रॉम होम पर, जिन्हें मार्केटिंग की जॉब करनी है तो वो यहाँ फील्ड जॉब पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको काम की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप यहाँ अर्जेंट नीड पर क्लिक करिए। अब यहाँ नीचे चूज़ योर पेमेंट मोड पर आइए। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप लेबर हैं तो वीकली पेमेंट यानी कि हफ्तेदारी पर क्लिक कीजिए। अगर आप स्टाफ हैं तो महीनेदारी पर क्लिक कीजिए। बाकी मैंने यहाँ लेबर का प्रोफाइल बनाया हुआ है तो मैं यहाँ वीकली पेमेंट मोड को चूज़ करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ नीचे योर परफेक्ट जॉब लोकेशन पर आइए। यहाँ आपको बताना है कि आप कहाँ, किस शहर में, किस एरिया में काम जॉब ढूंढ रहे हैं जो हो। जैसे मैं यहाँ आगरा, नोएडा, दिल्ली, आपको शहर टाइप करने के बाद कॉमा ज़रूर लगाना है। मैंने यहाँ 3 शहर टाइप कर दिए कि मुझे इन शहरों में नौकरी मिलनी चाहिए। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। लेबर को यहाँ आधार अपलोड करना है, स्टाफ मेंबर को यहाँ रिज्यूम अपलोड करना होता है। यहाँ आपको आधार पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में से अपना रिज्यूम या आधार अपलोड कर सकते हैं। यहाँ यह नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से अपना प्रोफाइल सेव कर लेना है। सेव प्रोफाइल करने के बाद अब हमसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू मेंबरशिप प्लान। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंबरशिप लेने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले हम कंपनी के रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर बन जाते हैं। इसमें हमें मिलती है 2 जॉब अनलॉकिंग, जिन्हें हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि जॉब आपके प्रोफाइल से मैच कर रही है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अनलॉक करने के बाद में आपको कंपनी की HR डिटेल मिल जाती है, जिससे बात करके आप अपना इंटरव्यू खुद बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा मेंबरशिप कार्ड भी जनरेट हो जाता है। यह कार्ड उन्हीं लोगों का जनरेट होता है जो सब्सक्राइबर होते हैं। यह कार्ड आपको आपके इंटरव्यू में भी काम देता है। इस कार्ड को दिखाने से कंपनी को भी समझ में आ जाता है कि यह वेरीफाई बंदा है। इस प्लान की वैधता 1 साल की होती है। अब मैं इस प्लान को सब्सक्राइब कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। यहाँ मैं यह यस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पेमेंट के हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक मैं यहाँ अपने VRS वॉलेट से भी पेमेंट कर सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर 4 अमाउंट पर क्लिक करके भी पेमेंट कर सकता हूँ। अभी मेरे VRS वॉलेट में पेमेंट नहीं है तो मैं यहाँ से ही पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैं इसे सिलेक्ट कर पे 4 अमाउंट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। मैं यहाँ पेटीएम को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ यह 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान के यहाँ 150 रुपये मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ। यहाँ से मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं अपने प्रोफाइल में जाकर देखता हूँ मेरा मेंबरशिप कार्ड जनरेट हो गया होगा। जो डिटेल आपने डाली हैं वो आपको यहाँ दिख जाती हैं इस तरह से। अब आपको यहाँ पर ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन। रेड बटन का मतलब यह है कि आप घर पर खाली बैठे हैं और आपको काम की अति आवश्यकता है। येलो यानी पीला बटन का मतलब यह है कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं और नए विकल्प की तलाश में हैं। जो कारीगर या स्टाफ मेंबर काम नहीं कर रहे हैं, घर पर खाली बैठे हैं, उन्हें रेड या येलो पीला बटन दबा देना है, जिससे कि उनका प्रोफाइल स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसको दबाने का फ़ायदा यह है कि जब भी फैक्ट्री ओनर आपको लेबर सर्च में ढूंढेगा काम के लिए तो उसे आपका प्रोफाइल दिख जाएगा और फैक्ट्री मालिक डायरेक्ट आपको कॉल कर लेगा। इससे आपको घर बैठे ही काम के लिए फ़ोन आ जाएगा।
जो लोग काम कर रहे हैं और अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, उनका काम अच्छा चल रहा है और वह यह चाहते हैं कि उनको कोई फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह ना आए, तो उन्हें ग्रीन बटन दबा देना है। इसका मतलब यह है कि मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ इसके बाद व्यू मेंबरशिप कार्ड पर क्लिक करके आप अपना मेंबरशिप कार्ड भी देख सकते हैं। यहाँ आपका मेंबरशिप कार्ड जनरेट हो गया है। इसे आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप अपना फ़ोटो बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो बदल सकते हैं। जहाँ पर यह आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप अपने मोबाइल कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं या गैलरी में जाकर फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ गैलरी से इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो चूज़ करके अपना फ़ोटो इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और BRS की ऐप की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।